भगवान ने अनेकानेक अवतार ग्रहण किए हैं। 24वां अवतार भगवान का कल्कि अवतार। अच्छा, जगह वो नहीं है पर शहर का नाम तो यही है। भगवान का कल्कि अवतार कहाँ होगा? संबलपुर। वो इलाहाबाद में है, पर इतने में ही खुश हो जाओ, कम से कम संबलपुर इतिहास में याद तो रखा जाएगा। भैया कल्कि अवतार कहाँ हुआ? बोले संबलपुर में हुआ। तो स्थान का नाम हमको तो पहले नहीं पता, तो हम तो यही समझ रहे थे जब हमको पहले बताया, फिर बाद में पता चला कि उड़ीसा प्रांत में है। खैर, संबलपुर नामक ग्राम में श्री कल्कि भगवान का अवतार होगा कलयुग के अंत में। 24 अवतार। धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बताया। धार्यतीति धर्म। धर्म क्या होता है? बोले भैया आजकल धर्म कम, धर्म के नाम पे लोगों में अंधविश्वास ज्यादा बढ़ रहा है। अंधविश्वास को ही धर्म का नाम दिया जा रहा है, पर धर्म अलग है, अंधविश्वास अलग है। और इससे हमें बच करके खुद भी रहना चाहिए, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी। क्यों? बच्चे नहीं तो फिर बोलते हैं। आजकल के बच्चों को तो वैसे भी हर चीज में दिमाग लगाने की आदत होती है, लॉजिक चाहिए उन्हें, और उनमें जरा भी अगर आप थोड़ा भी अंधविश्वास की बातें करोगे तो तुरंत पकड़ लेंगे और फिर धर्म से विमुख हो जाएंगे। हमारा धर्म अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, विश्वास को बढ़ावा देता। विश्वासी बनिए, अंधविश्वासी मत बनिए। विश्वास क्या कहता? विश्वास कहता है भैया कर्म करते चलो, भगवान पे भरोसा रख करके अच्छे कर्म करते चलो। अब फिर इधर उधर कहीं भी डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। कोई आपको ढोंग ढपोसला बता दे, कोई आपको कोई दूसरी चीजों में लगा दे, भजन के अलावा, भक्ति के अलावा अगर कोई और कुछ बता रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उस बात में कुछ खराबी है, कुछ गड़बड़ है। भगवत भक्त बनना है तो विश्वासी बनिए, अंधविश्वासी नहीं बनिए। हम किसी के कोई भरोसे, किसी के किसी विश्वास को नहीं ठेस पहुंचा रहे, पर होता है आजकल लोग डरे बहुत रहते हैं। डरे मतलब हर चीज में उनको डर लगता है। घर का मुंह टेढ़ा हो गया इसलिए घर में झगड़ा हो रहा है, रंग हमने गलत पहन लिया इसलिए घर में झगड़ा हो रहा है, इसलिए हमारे जीवन में सुख नहीं है, हमारे घर में कोई कुछ कर दिया है इसलिए नहीं हो रहा है। न जाने क्या क्या मन में डर लेके दिन भर डरे रहते हैं, दिन भर डरे रहते हैं। आज उसने कह दिया ये अंगूठी पहन लो, आज उसने कह दिया ये कर लो, वो कर लो, उसी में परेशान हो जाते हैं, डरे रहते हैं। इसलिए डरिए मत। डरने की अगर आवश्यकता है तो किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं है, डरने की आवश्यकता खुद के कर्मों से है। अगर कर्मों में गड़बड़ी हो गई तो फिर दुनिया में कोई आपका कुछ ठीक नहीं कर सकता है। डरना तो अपने कर्मों से चाहिए, पर हम दूसरों से डरते, दूसरा हमारा जीवन बिगाड़ देगा। नहीं भैया, आप हरि भजन करते चलो, ठाकुर जी पे विश्वास रखो। धर्म यही कहता, धार्यति इति धर्म। जो आपको धारण करके रखे, जो आपको संभाल करके रखे, उसी का नाम धर्म है। धार्मिक बनिए। जीवन में धर्म का होना अति अनिवार्य है। अब आप एक बात बताओ, एक मैया सब्जी बनाए, सब्जी में मसाला डाले, सब्जी में हल्दी डाले, सब्जी में सारे जितने प्रकार के भी मसाले हैं वो सब डाल दे, लेकिन अगर उसमें नमक ना डाले तो मजा आएगा? सब्जी स्वाद लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी, सब फीका फीका लगेगा। जीवन में सब प्राप्त कर लिया, सब पा लिया, लेकिन अगर धर्म को नहीं डाला, अगर धर्म का मिश्रण नहीं किया तो वो पूरा जीवन नीरस है। हमने बहुत लोग देखे ऐसे जिनके जीवन में खूब भगवान ने बहुत कुछ दिया है, नाम है, रुतबा है, धन दौलत की कोई कमी नहीं, पर उनका जीवन एकदम नीरस है, क्योंकि नमक नहीं है जीवन में, रस नहीं है। अपनी आध्यात्मिक भाषा में नमक को राम रस बोलते हैं। कभी किसी साधु बाबा जी के भंडारे में जाओ ना, तो वहाँ जो आते जाते वो रोटी परोसते परोसते तो वो नमक लेके आएंगे तो क्या बोलेंगे? राम रस, राम रस, राम रस, राम रस। पूरी लाइन में ऐसे बोलते हुए जाएंगे, नमक नहीं बोलेंगे। तो ये रस है। धर्म भी, भजन भी जीवन का रस तत्व है। अगर ये रस तत्व नहीं होगा तो सारा माल मसाला होते हुए भी जीवन में जीवन नीरस नजर आए। तो धर्म के बारे में बताया। अर्थ भी जरूरी है, ऐसा नहीं हम मना नहीं कर रहे। पैसा नहीं होता तो टेंट कहाँ से आता?
पैसा नहीं होता तो ये व्यवस्था कहाँ से बनती। पर धर्म की जहाँ जरूरत है वहाँ धर्म होना चाहिए, और जहाँ अर्थ की जरूरत है वहाँ अर्थ होना चाहिए। दोनों को मिलाना नहीं चाहिए या अदला बदली नहीं करनी चाहिए। बाहर की चीज बाहर, अंदर की चीज अंदर। जैसे दवाई नहीं लेने जाते आप तो दवाई के बोतल पे लिखी होती है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। बोतल पे क्या लिखा होता है? भैया बाहर बाहर के लिए है, अब इसको पी मत जाना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब पीने की दवाई को अगर त्वचा पे लगाओगे, त्वचा की दवाई को अगर पियोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। अर्थ बाहर जीवन जीने के लिए चाहिए, धर्म अंदर के लिए चाहिए। पर आजकल उल्टा हो गया, आजकल अर्थ पैसा तो हमारे मन में बैठा है और धर्म बस बाहर दिखावे दिखावे की वस्तु बन गया। इसको बाहर की वस्तु मत बनाई, धर्म को अंदर से जिए और अर्थ को बाहर जीवन जीने के लिए रखें। लोग कहते अरे ये बाबा जी साधु लोग ये सत्संग में यही कहते रहते पैसा मत कमाओ, पैसा जरूरी। अरे भाई कैसे बोलते, हमने तो किसी साधु को ऐसा कहते देखा नहीं। या तो कोई बहुत ही सिद्ध महापुरुष अवस्था में पहुंच गया, उनके लिए तो ठीक है कि भाई रोटी मांग के खाओ, भजन करो। पर जो अभी ग्रस्त जीवन में जी रहे हैं, जिनको घर भी चलाना, परिवार भी चलाना, उनके लिए तो महापुरुष यही कहते भाई ईमानदारी से कमाओ, धनोपार्जन करो, ईमानदारी से करो, उसमें किसी प्रकार की कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। धर्म को धर्म की जगह, अर्थ को अर्थ की जगह रखो। तो श्री सूत जी महाराज धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बताते हैं। फिर सुखदेव जी का आगमन व्यास जी के जीवन में कैसे हुआ, कल आपने सुना। श्री सुखदेव जी ने कथा सुनी महादेव के मुख से, पर अब समय आया जब कथा सुनने का मौका मिला व्यास जी के मुख से। व्यास जी ने इस कथा को कैसे निर्माण किया, रचना करी? बोले व्यास जी को प्रेरणा दी नारद जी ने। नारद जी ने प्रेरणा दी, व्यास जी को कहा व्यास जी आपने इतने पुराणों की रचना करी, पर बताओ आपका खुद का मन अंतकरण अभी तक शांत नहीं हुआ, तो इसको सुनने और पढ़ने वालों का अंतकरण कैसे शांत होगा? व्यास जी ने कहा तो अब क्या करें? बोले एक नए ग्रंथ का निर्माण करो। और नए ग्रंथ के निर्माण के लिए नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पूर्व जन्म में नारद जी किस प्रकार साधु संग से, एक दासी के पुत्र थे लेकिन इनकी माता साधु जनों की खूब सेवा करती थी। एक बात और है भैया, घर में कोई साधु आए ना तो उनकी सेवा के लिए भले आपके घर में कितना भी सुविधा है, व्यवस्था है, नौकर चाकर है, पर जब कोई घर में साधु आता ना तो उसकी सेवा अपने हाथों से स्वयं करनी चाहिए। ये नहीं किसी को भी लगा दिया सेवा में, भैया तुम ये भोजन बना दो, भैया तुम ये खाना परोस दो। जब कोई साधु आता है तो प्रयास करना चाहिए अपने हाथों से संत सेवा करें। कई लोग सम्मान साधु का जानते नहीं है घर के, और आजकल की पीढ़ी तो बिल्कुल नहीं जानती है। आजकल की पीढ़ी को पता ही नहीं कि घर में साधु आए तो कैसे सम्मान करना चाहिए, आदर देना चाहिए। पहले कोई घर में महात्मा आता था, चरण धो के उनका चरण प्रक्षालन करते थे। चरण धोना छोड़ो, अब तो पाँव भी छू दें तो बड़ी गनीमत है। और पाँव भी ऐसे छूते हैं वो घुटनों तक ही हाथ जाते, चरण तक तो जाते ही नहीं, बीच में ही बस घुटनों तक। बाबा जी राम राम बाबा जी। तो भैया एक तो आज की युवा पीढ़ी को संतों का सम्मान करना सिखाना चाहिए, क्योंकि संतों का सम्मान सीखेंगे तभी भगवान तक पहुंचेंगे। साधु ही कृपा करके इनको भगवान से जोड़ेंगे आजकल की युवा पीढ़ी को। तो घर का संस्कार संस्कृति तभी समझ आती है जब कोई घर के लोग संतों का सम्मान करना जानते हो। कोई काम कर रहे हो और घर में कोई संत वेश में कोई याचक भी आ जाए तो भी उठ करके जा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। याचक भी है तो भी, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ना जाने किस रूप में ठाकुर जी आ गए हो आपके दरवाजे पे, वहां अपना सब सम्मान छोड़ के उनके लिए आदर करो, उनका सम्मान करो। तो नारद जी ने खूब सेवा करी संतों की और उनकी कृपा फल ऐसा मिला कि अगले जन्म में नारद जी ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए और श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें वीणा दी और 4 श्लोक दिए। श्री नारद जी ने वही 4 श्लोक व्यास जी को प्रदान करे।
श्री व्यास जी ने उन 4 श्लोकों से भागवत की रचना करी। श्रीमद् भागवत की रचना हो गई और अपने शिष्यों को कहा जहाँ भी सुखदेव मुनि बैठे हों जाकर के उनको ये मंत्र सुनाओ, भागवत के मंत्र सुनाओ। इनमें बड़ी ताकत है। बड़े बड़े निर्गुणों को मानने वाले लोगों को इस भागवत ने भगवान के रस से जोड़ दिया। तो शिष्य गण जाते और जंगल में सुखदेव जी जहाँ बैठे होते जानबूझ के वहीं उनके कान के पास बैठ के श्लोक सुनाते कि इनको करंट लगे कैसे भी, इनके मन में ये रस आए कैसे भी। और तब एक दिन भागवत के 10वें स्कंद के एक श्लोक को सुनाया। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम चमालम। जानते भगवान के स्वरूप में बड़ी ताकत है। अगर इस दुनिया में किसी को कुछ आकर्षित करने का मन है ना, कुछ खींचने का मन है, चुराने का मन है, तो इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत किसमें? 2 चीज में। एक तो भगवान के नाम में और दूसरा भगवान के स्वरूप में। भगवान का स्वरूप किसी को भी आकर्षित कर सकता। भगवान ने ऐसे ही नहीं कृष्ण रूप में अपना रूप इतना सुंदर बनाया, इसलिए बनाया कि जब किसी का मन चुराना हो, मन अपनी ओर करना हो, मन दुनिया से हटा के अपनी ओर लगाना हो, तो कैसे लगाएंगे? बोले रूप को दिखाएंगे, रूप को दिखा करके उसका मन चुराएंगे। ठाकुर जी के पास उनका रूप ही उनका अस्त्र है। उनको अस्त्र लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने सारे अस्त्र बाकी देवी देवताओं में बांट दिए। भगवान विष्णु का आप लो अपना सुदर्शन, महादेव को कहा आप लो अपना त्रिशूल, देवी मैया को कहा आप अपना जो अस्त्र लेना वो ले लो। ठाकुर जी से पूछा आप क्या लोगे? भगवान ने कहा हमको अस्त्र की जरूरत ही नहीं है। मारने के लिए हमारी आंखें ही काफी है, मारने के लिए हमारे नेत्र ही काफी है, मारने के लिए हमारी मुस्कान ही काफी है। इसलिए भगवान को अस्त्र शस्त्रों की, बाण तलवारों की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी तो अपने स्वरूप से ही सबका चित्त आकर्षित करते हैं।